मैं नाहरगढ़ किला बोल रहा हूं। मैं जयपुर शहर के पहरेदार के रूप में जाना जाता हूं। मैं बाही किला हूं जिस पर आज दिन तक कभी किसी का आक्रमण नहीं हुआ। मैं जयपुर के गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा रहा हूं। मैं उस वैभवशाली इतिहास का साक्षी रहा हूं। मैं वहीं जहां 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और उनकी पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए शरण दी गई। मैं वही किला हूं जहां की मिट्टी पर सवाई जयसिंह जैसे शूरवीर हिंद राजा के पग पड़े जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। मैं वही हूं जहां कभी अकबर के 9 रत्नों में से एक सवाई मान सिंह आया करते थे। मुझे गर्व होता है कि मुझे उस गौरवशाली साम्राज्य का पहरेदार होने के लिए पुकारा जाता है। मैं 1700 फीट की ऊंचाई पर एक अरावली की चोटी पर स्थित हूं। मैंने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा। मैंने 18वीं शताब्दी में हुई मराठों के साथ संधि को देखा। साथ ही मैंने 1857 की क्रांति में कई यूरोपीय लोगों को अपने अंदर पनाह दी। मेरा प्राचीन नाम सुदर्शनगढ़ था। बाद में मेरा नाम बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1734 में शहर के ऊपर रिज के शिखर पर मेरा निर्माण एक रिट्रीट पैलेस के रूप में किया गया था। भारत के सबसे बड़े किलों में से एक मैं राजस्थान और उसकी विरासत का आकर्षण हूं। मैं अपने साथ साथ एक समृद्ध और अद्भुत इतिहास रखता हूं, क्योंकि मेरे साथ साथ अंबर यानी आमेर और जयगढ़ के 2 अन्य महत्वपूर्ण किलों ने जयपुर शहर के लिए एक मजबूत रक्षा कवच का गठन किया। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित मैं गुलाबी शहर जयपुर का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता हूं। मैं वास्तव में जयपुर पर्यटन का गहना हूं। 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा मुझे मूल रूप से सुदर्शनगढ़ किले का नाम दिया गया था। बाद में मुझे एक नया नाम दिया गया, नाहरगढ़, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पहाड़ियों में स्थित मैं आपको प्राकृतिक परिवेश का मनमोहक दृश्य प्रदान करता हूं। जयपुर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक मैं अपनी विस्तृत दीवार के लिए प्रसिद्ध हूं, जो मुझे जयगढ़ किले से जोड़ती है। आमेर और जयगढ़ के साथ मैंने एक बार जयपुर के लिए रक्षा रिंग के रूप में कार्य किया था। मेरा निर्माण मुख्य रूप से रानी और राजा के निवास के लिए बना गया था। बदलते इस समय के साथ मेरी अधिकांश महिमाएं खो गई हैं, लेकिन मैं अभी भी राजस्थान के सूरज के नीचे मजबूती के साथ खड़ा हूं। कुछ लोगों का मानना है कि नाहर सिंह भौमिया के नाम पर मेरे किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा। मान्यता है कि मेरे निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उत्पन्न किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंड्रिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र चले जाने के लिए तैयार कर लिया और उसका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मेरे निर्माण के समय में नाहर सिंह का बड़ा विघ्न रहता था। मेरे निर्माण के संबंध में अजीब घटनाएं सामने आती रहती हैं। मजदूर लोग एक दिन काम कर रहे थे, तब अगले दिन पुनः काम पर आते तो उन्हें काम बिगड़ा हुआ रूप में मिलता था। ऐसा घटित होने के बाद किसी अनहोनी के होने के डर से मजदूरों ने यहां आने से मना कर दिया और यहां काम बंद हो गया। बताया जाता है कि राठौड़ राजा नाहर सिंह भौमिया ही वो शक्ति के रूप में आकर इस तरह के कार्य को बिगाड़ देते थे। उस भयानक आत्मा की वजह से महल में कई तरह की गड़बड़ियां होने लगी। उसके पश्चात उनके नाम का मंदिर भी किले के प्राचीर में उस समय के शासकों ने बनवाया था। मैं घने जंगल के मध्य बना हुआ था। उस जंगल को प्राचीन समय में राजा महाराजा शिकार के लिए उपयोग में लाते थे, मगर मैं अब हिंसक जानवरों का घर हूं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी इस खतरे से आगाह किया जाता है। अगर मैं मेरे इतिहास की बात करूं तो मुझे 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर के संस्थापक ने बनवाया। मेरे इस पर्वत के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई हुई हैं। कहा जाता है कि यह किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। मेरे किले पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जिसमें मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में मराठाओं की जयपुर के साथ हुई लड़ाई भी शामिल है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इस क्षेत्र में यूरोपियन, जिसमें ब्रिटिशों की पत्नियां भी शामिल थी, सभी को जयपुर के राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें मेरे किले में भेज दिया था। 1868 में राजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में मेरा विस्तार किया गया था। 1883 से 1892 के समय में सवाई माधो सिंह ने मेरे में
3 से 3.5 लाख की लागत लगाकर कई महलों का निर्माण करवाया। सवाई माधो सिंह द्वारा बनवाया गया माधवेंद्र भवन जयपुर की रानियों को बहुत सूट करता है और मुख्य महल जयपुर के राजा को ही सूट करता है। महल के कमरों को गलियारों से जोड़ा गया है और महल में कुछ रोचक और कोमल भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। मैं महाराजाओं का निवास स्थान भी हुआ करता था। अप्रैल 1944 तक जयपुर सरकार मेरा उपयोग कार्यालयीन कामों के लिए क्या करती थी। किले में कई बॉलीवुड की फिल्मों को शूट किया गया है, जिनमें रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, जोधा अकबर समेत कई फिल्में शामिल हैं, जिनके कुछ दृश्य भी मेरे यहाँ इसी किले में शूट किए गए हैं। मैं अपने शिल्प एवं सौंदर्य से परिपूर्ण भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध हूँ। मेरे अधिकांश राज प्रसाद महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय तथा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा अपने 9 पासवानों के नाम पर बनाए गए थे, जिनका नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश हैं, जो शायद पासवानों के नाम पर है। इन महलों के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता उनकी एक रूपता, रूपों का संयोजन तथा ऋतु के अनुसार उनमें हवा और रोशनी की व्यवस्था है। किले के अन्य भवनों में हवा मंदिर, महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह, सीलखाना आदि प्रमुख हैं। मेरे इस किले को सवाई राजा मान सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद मुझको भूतिया किला कहा जाने लगा था। लोगों का मानना है कि इस किले में राजा का भूत रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और कई बार दरवाजे के कांच टूटकर गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड महसूस होने लगती है। किले में जाने वाले कई लोगों को अजीब चीजों का एहसास हो चुका है। बताया जाता है इस किले के पुनर्स्थापन संगठन के मालिक अपने घर में रहस्यमय तरीके से मरा हुआ पाया गया था। अगर मेरे वास्तुकला और सौंदर्य की बात करूं तो मैं एक सुंदर इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर हूं, जिसके अंदर कई खूबसूरत संरचनाओं का संग्रह है। मेरे किले की संरचना 2 मंजिला इमारत, जिन्हें राजा उनकी 12 रानियों के लिए बनाया गया था। 9 समान अपार्टमेंट में विभाजित किलों के प्रत्येक अपार्टमेंट में एक लॉबी, बेडरूम, शौचालय, रसोई और स्टोर बना हुआ है। इन सब के अलावा महल के अन्य आकर्षणों में दीवाने आम भी है, जहां राजा अपने लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनते थे, जिसे आप राजा का दरबार कह सकते हैं। राजा का दरबार यहीं पर लगता था। इसके अलावा आपको मेरे यहाँ एक जैविक उद्यान भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको जंगली जानवरों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, जिसे नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य के 7.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले जैविक पार्क को बारीक ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट चट्टानों से बनाया गया है। यह पार्क अपने समृद्ध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें आप कई जानवर को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। इस जैविक पार्क में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुए भी पाए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पार्क में पक्षियों की 285 प्रजातियां भी पाई जाती हैं। जो पक्षी प्रेमी हैं वो वहां बेहद ही आकर्षित होते हैं। नाहरगढ़ जूलॉजिकल यहाँ एक और ऐसा खास पर्यटन केंद्र है, जहां पर एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, पैंथर, भेड़िए, हिरण, लकड़भगा, मगरमच्छ, हिमालय काला भालू, सुस्त भालू, जंगली सुअर आदि जैसे जानवर पाए जाते हैं। किले में भव्य और आकर्षक माधवेंद्र पैलेस को महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी शानदार वापसी के रूप में बनवाया था। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने माधवेंद्र भवन का निर्माण सुंदर आंतरिक सज्जा, दीवार पेंटिंग और प्लास्टर पैटर्न के साथ बनवाया था। फिर 2 शताब्दी के बाद क्यूरेटर पीटर नेगी ने इसे उत्कृष्ट मूर्तियों के साथ सुशोभित किया था। बता दें कि राजस्थान सरकार और एक एनजीओ के बीच एक ऐसे प्रोजेक्ट को 10 दिसंबर 2017 से जनता के लिए खोला गया, जो समकालीन कलाकारों के लिए अपने काम को प्रदर्शित करने का एक खास स्थान बन गया है। इस जगह पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित 24 शीर्ष कलाकारों द्वारा बनाई गई 53 कलाकृतियां हैं। माधवेंद्र भवन के रूप में संदर्भित जनाना का निर्माण विशेष रूप से महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। किले का मुख्य चुंबक तो माधवेंद्र भवन है, जो कभी शाही घराने की गर्मियों में भगोड़ा था। अगर सच कहा जाए तो नाहरगढ़ किले में महिलाओं के क्वार्टर के शाही महिलाओं के बीच एक छाप छोड़ने के लिए स्थापित किया गया था। शाही महिलाओं के लिए
बनाए गए शानदार क्वार्टर क्वाड के बीच हिस्से तक फैले हुए हैं। जनाना का प्रत्येक सूट राजपुताना मूर्तिकला का एक शानदार चित्रण है और भव्यता का स्वाद लेता है। दूसरी ओर नाहरगढ़ किले में मर्दाना महल ने रसोइयों के मौजूद क्वार्टर के रूप में कार्य किया। सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित माधवेंद्र भवन में जयपुर की रानियों के लिए कमरे थे। कमरे गलियारों से जुड़े हुए हैं और अभी भी कुछ नाजुक भित्ति चित्र हैं। अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मुझसे मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है। इस दौरान आप कभी भी मेरे से मिलने आ सकते हैं। साथ ही मैं आपके लिए मेरे यहाँ खाने से लेकर आपके रहने तक का ख्याल रखूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप मेरे तक कैसे पहुंच सकते हैं। मेरे यहाँ घूमने की एंट्री फीस भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपए है। आपको बता दूं, जयपुर भारत के सबसे खास पर्यटक शहरों में से एक है, इसलिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसे रंगीन स्थानीय भोजन उपलब्ध हैं जिसका स्वाद चखकर पर्यटक उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। महाराजाओं और महारानियों द्वारा प्रभावित एक पारंपरिक राजस्थानी थाली में आप एक से बढ़कर एक चीज का स्वाद चख सकते हैं। यहाँ के दाल बाटी चूरमा, इमरती और घेवर जैसी मिठाइयों और प्रसिद्ध चाट जैसे भव्य व्यंजनों को खाए बिना जयपुर की यात्रा अधूरी है। यहाँ की मिठाई बड़ी लोकप्रिय और जिसमें घेवर, इमरती, हलवा, चूरमा, गज्जक, मूंग थाल और बहुत कुछ शामिल है। हालांकि जयपुर में बढ़िया भोजन के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन आप जहां के जौहरी बाजार के उत्तम और स्थानीय स्ट्रीट फूड का आनंद भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप मुझ तक पहुंच कैसे सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है, जो अक्टूबर से मार्च तक होती है, और जयपुर शहर में यात्रा करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। इस मौसम में दिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रातें 4 डिग्री सेल्सियस से कम ठंडी होती हैं। अगर आप इन महीनों में यात्रा करते हैं तो आप साथ में ऊनी कपड़े जरूर लेकर आएं। यहाँ गर्मी अप्रैल से जून तक पड़ती है और इस दौरान में मौसम बहुत गर्म और शुष्क रहता है। इस समय जयपुर का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और गर्म हवाएं चलती हैं। जुलाई से सितंबर तक यहाँ मानसून का समय होता है, लेकिन जयपुर में बारिश ज्यादा नहीं होती। मैं जयपुर से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ। जयपुर से किले तक आपको बस आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप कैब और टैक्सी की सहायता से भी वहां तक पहुंच सकते हैं। जयपुर शहर रेलवे, वायु मार्ग और रोडवेज के माध्यम से देश के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप नाहरगढ़ किला ट्रेन से जाना चाहते हैं तो बता दें कि जयपुर रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप यहां से कैब या टैक्सी की मदद से अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मेरे इतिहास, मेरे रहस्य और घूमने की जगहों की पूरी जानकारी दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप यहाँ पहले घूमने आ चुके तो अपना अनुभव कैसा रहा हमारे साथ साझा कीजिए, और किसी चीज ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है तो उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी साथ ही दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसी ऐतिहासिक जानकारी से भरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।